अगर हम इसकी थोड़ी सी प्रेडिक्शन करें तो पाकिस्तान में अभी 1% लोगों को, मैं ये बात दूसरी दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, 1% लोग पाकिस्तान में ऐसे नहीं हैं जिन्हें लव बर्ड के मुतालिक पता हो। यहाँ पर 1200 रुपये का लव बर्ड भी है, ठीक है, और 12 लाख का भी है, ठीक है। आप फिशर ले लें 1200 रुपये में मिल जाएगा, आप डन फेलो ले लें 12 लाख रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। इट्स अप टू यू। लेकिन जो मेन चीज़ है, बर्ड की क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ मत करें। उसकी पैडिग्री, उसकी क्वालिटी, उसका स्टांस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। मार्केट में सिर्फ बर्ड उसी का बिकेगा जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी। इफ़ यू थिंक यू कैन डू सो यू मस्ट डू, इफ़ यू थिंक यू कांट सो यू कांट। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अगर आप समझते हैं आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर। मुझे पता था कि अगर मैं 4 पेयर लगाऊंगा तो मेहनत उतनी है, 100 पेयर लगाऊंगा मेहनत उतनी है, ठीक है। अगर मेरे मालिक का, मेरे रब का करम रहा तो कोई भी वायरस आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, वो क्या पेशेंट सामने आ जाए, आइडिया होता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसका स्टैंस क्या है, ठीक है, किस बर्ड को किस सीज़न में किस एज में ब्रीड करवाना। सरोकार फैंसियर्स को ये नहीं पता होता कि विद पैसेज ऑफ टाइम जब सीज़न चेंज होता है हमने उनका डाइट प्लान भी चेंज करना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल किला पेट्स लवर। तो आज हम आए हैं जी हफ्साबाद में आपको विज़िट करवाने के लिए शेख उस्मान साहब का लव बर्ड का सेटअप, जो कि माशाल्लाह पिछले साल से लव बर्ड की ब्रीड करवा रहे हैं। तो बाकी जानते हैं जी उनके अर्निंग के बारे में। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी शेख साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अच्छा शेख साहब, अपना तारुफ करवाइएगा हमारी नाज़रीन को। मेरा नाम जी उस्मान कमर शेख है, ठीक है। बेसिकली मैं टीचर भी हूँ और बिजनेसमैन भी हूँ, ठीक है। तो आई एम a PhD स्कॉलर, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में मैं इकनॉमिक सब्जेक्ट्स टीच करता हूँ और साथ ही साथ लव बर्ड का शौक़ है 1 साल से। और लास्ट ईयर मैंने ये सेटअप लगाया था और 100 पेयर से मैंने स्टार्ट लिया था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्बाइनोज़, क्रिम्नोडेकिनोज़ और इसके बाद ओपलाइन सीरीज़ के बर्ड मैंने लगाए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा दूसरा साल है जिसमें मैं अपने बर्ड्स को ब्रीड करवा रहा हूँ। तो अच्छा शेख साहब, ये आपको लव बर्ड फार्मिंग का आइडिया कैसे आया? ये मेरे कज़न है, फ्रेंकली स्पीकिंग, उन्होंने फ़िशरी और लटीनो वगैरह की एक कॉलोनी लगाई हुई थी और उन्होंने मुझे जब इसका आइडिया दिया तो फिर मैंने मुख्तलिफ़ यूट्यूब चैनल्स से इस पर रिसर्च की। फिर रहीम अली ढिल्लू साहब, जिन्हें मैं अपना उस्ताद मानता हूँ, इमरान चैम साहब, मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु, मेरे उस्ताद, उन्होंने मुझे काफ़ी इसमें इंफॉर्मेशन दी, जो चेयरपर्सन भी हैं बजरीगर, पाकिस्तान बजरीगर एसोसिएशन के, ठीक है। वो ऑलरेडी ये इस फील्ड में थे तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो बाकी आप जैसे दोस्त अहबाब ने काफ़ी ज़्यादा गाइड किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी, इतना नाम दिया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह 300+ पेयर का सेटअप मैंने इस साल अपग्रेड किया है और इसमें येलो रिंग नेक के कुछ पेयर्स मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। और इसमें म्यूटेशंस में कुछ मज़ीद फर्दर म्यूटेशंस की तरफ मैंने मूव किया है। पार्ट टाइम आपने बिज़नेस समझ के एक स्टार्ट किया है या आप शौक के तौर पे चूज़ किया था? पता क्या बात है, अगर हम किसी भी बिज़नेस को एज अ बिज़नेस लें तो उसमें वो अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन अगर एज अ हॉबी लें तो भी आप जब तक उसमें आपको कोई अर्निंग नहीं आएगी, आपको उसमें अट्रैक्शन नज़र नहीं आएगी। एक स्पेसिफिक टाइम तक तो आप उसको एज अ हॉबी रखेंगे, उसके बाद आप उसमें से क्विट कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप बिज़नेस को एज अ हॉबी लें कि जो आपका बिज़नेस भी हो और हॉबी भी हो, दोनों साइड बाय साइड चलेंगे तो उस सूरत में आप इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाएंगे, किसी भी फील्ड में, यानी कि लव बर्ड में किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, ठीक है। अगर आप अपने बिज़नेस को अपना हॉबी बना लेंगे तो उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो इस टाइम माशाल्लाह आपको दूसरा साल है लव बर्ड की फार्मिंग करवाते हुए, तो आपने इसमें क्या खोया, क्या पाया? पिछले साल मेरा चूँकि एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है। और लव बर्ड रखने से पहले मैंने फेसबुक पर, सबसे पहले मैं जब डिफरेंट फेसबुक पेजेस पर गया तो मैंने इसमें देखा कि लोग किस तरह के सवालात करते हैं। जैसे एक्सपर्ट हम लोग देखते हैं, एक्सपर्ट
हेल्प रिक्वायर्ड, ठीक है, मुख्तलिफ वायरसेस आते हैं, मुख्तलिफ बीमारियां आती हैं, तो लोग कहते हैं गाइड मी प्लीज़, ठीक है। अक्सर औक़ात आपने ऐसी पोस्टें देखी होंगी, तो उसमें उन्होंने बताया था स्पेसिफिक किसी डिज़ीज़ के बारे में कि मेरे बर्ड्स में ये वायरस आ गया है, तो मुझे काइंडली एक्सपर्ट्स जो है वो गाइड करें कि मैं इस सूरत में क्या करूं। तो मैंने ये किया कि उसमें उन लोगों के कमेंट्स को थॉरली में पढ़ता था कि कौन सी बीमारी का क्या ट्रीटमेंट लोग सजेस्ट कर रहे हैं। मेरी बैड लक ये थी कि पहले साल मेरे शेड में एक पॉक्स का बर्ड आ गया था जिसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपायरी की, मेरे बर्ड काफ़ी ज़्यादा एक्सपायर भी हुए, ठीक है। यहाँ पर कोई बंदा नहीं था जो मुझे गाइड कर सकता। फिर इमरान भाई से मैंने रब्ता किया, उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट बताया और अल्लाह पाक ने करम किया, अल्लाह ने मेरे जानवरों को, मेरे परिंदों को सेहत दी और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा नुकसान से अल्लाह पाक ने बचाया। लेकिन फिर भी तकरीबन 7 लाख का नुकसान जो है ना पहले साल हुआ था स्टार्ट में। लेकिन जब बिल्कुल स्टार्ट में जब मैंने केजेस वगैरह इंस्टॉल ही किए थे, उस वक्त चूँकि एक वायरस वाला बर्ड आ गया था, तो तब एक्सपीरियंस नहीं था। फिर वक्त विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, इनके मुतालिक पढ़ा, सीखा, ठीक है, उनकी रूमिंग कैसी होनी चाहिए, उनकी वेंटिलेशन कैसी होनी चाहिए, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, मल्टीविटामिन्स कौन से यूज़ करवाने हैं, ठीक है, कितनी मिकदार में करवाने हैं, ये बहुत अहम चीज़ है। लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स का यूज़ करते हैं, लेकिन हम कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी चीज़ की ज़्यादती जो है ना वो भी सही नहीं होती, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हफ्ज़ाबाद में चंद मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, उनसे मैं सीखता हूँ, उन्हें मैं सिखाता हूँ, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से मेरा नुकसान हुआ था किसी और का नुकसान ना हो। तो जी शेख साहब, ये जो स्टार्ट किया था आपने, कितने पेड़ से स्टार्ट किया था ये बिज़नेस? मैंने 100 पेड़ से स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। सेटअप ही स्टार्ट माशाल्लाह 100 पेड़ से आपने स्टार्ट किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सेटअप स्टार्ट ही 100 पेड़ से लिया था माशाल्लाह। एक का एक्सपीरियंस भी नहीं है, इतना नॉलेज भी नहीं है, लेकिन एक स्टार्ट ही माशाल्लाह इतना हैवी है। तो उस 100 पेड़ लगाया पिछले साल, तो उस 100 पेड़ ने ही आपके पास ब्रीड की? अल्हम्दुलिल्लाह 90+ पेयर से मेरे पास ब्रीड की, ठीक है। और जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है, तो एक्सपीरियंस लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात और है, इफ़ यू थिंक यू कैन डू सो यू मस्ट डू, इफ़ यू थिंक यू कांट सो यू कांट, सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अगर आप समझते हैं आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लिहाजा हमेशा मुस्बत सोच रखें, ठीक है। तो मुझे पता था कि अगर मैं 4 पेयर लगाऊंगा तो मेहनत उतनी है, 100 पेयर लगाऊंगा मेहनत उतनी है, ठीक है। अगर मेरे मालिक का, मेरे रब का करम रहा तो कोई भी वायरस आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, वी कैन फेस, ठीक है। लेकिन अगर नसीब में नुकसान लिखा हुआ है, ठीक है, तो 4 पेयर हों तो भी नहीं रहने, तो नसीब में तो नहीं रहने। इस वजह से इस बात में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट्स पार्ट ऑफ हॉबी, इट्स पार्ट ऑफ बिज़नेस। कोई भी बिज़नेस है उसमें नफ़ा नुकसान साथ साथ होता है, कोई भी हॉबी है, ठीक है, उसका ये हिस्सा है। लिहाजा इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। तो जब स्टार्ट में आपका 7 लाख का लॉस हुआ, तो आपको इस चीज़ की एकदम भी नहीं टेंशन हुई कि यार इतना बड़ा नुकसान कैसे इसको पूरा करूँगा? अल्लाह पर भरोसा था, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा, जब मैंने इसका लिटरेचर पढ़ा, ठीक है, फिर यह था कि फ़ेसबुक जो मेरे फ्रेंड्स थे जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, उनकी मैं फ्रेंड लिस्ट में गया। उनमें जो हमारे ब्रिटिश लोग, हमारे जो फिलिपाइंस के उनके फ्रेंड्स थे या फॉरेनर्स जितने भी थे, उनके साथ मैं मैसेंजर पर अक्सर चैट करके उनसे कुछ ना कुछ रहनुमाई लेता रहा, ठीक है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स हेयर, मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब लव बर्ड की म्यूटेशंस में अल्लाह पाक ने इतनी ग्रिप ज़रूर दे दी है, और अल्लाह की रहमत से कोई भी म्यूटेशन सामने आ जाए, आइडिया होता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसका स्टैंस क्या है, ठीक है, किस बर्ड को किस सीज़न में किस एज में ब्रीड करवाना है, किस तरह की रूमिंग होनी चाहिए, किस तरह का किस सीज़न में क्या डाइट होनी चाहिए। हमारे अक्सर औकात फैंसियर्स को ये नहीं पता होता कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब सीज़न चेंज होता है, हमने उनका डाइट प्लान भी चेंज करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू, कि हम आम तौर पर देखें ना कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन्हें सॉफ्ट फूड दें, ठीक है ना। लेकिन जब बरसात का मौसम है, रेनी सीज़न में, हम अगर उन्हें सॉफ्ट फूड देंगे तो उसमें फंगस लग जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा वायरसेस फैलते हैं, ठीक है। तो
कई लोग न्यू फैंसियर जिन बेचारों को नहीं पता होता वो उस सीज़न में भी उसको यूज़ करते रहते हैं। नतीजे के तौर पर जो है ना वायरस आ जाता है और उनके बर्ड एक्सपायर हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमारे बर्ड्स क्यों मरे, हम तो उनकी डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो शेख साहब, आपके ख्यालात के मुताबिक ये लव बर्ड का जो बिज़नेस है ये कितनी देर तक आगे ग्रो करेगा? आप कोई भी बिज़नेस को देख लें ना, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अगर कोई क्रॉकरी का मेरा बिज़नेस है, कोई शू मार्केट में मेरा सेटअप है या क्लॉथ मार्केट में सेटअप है, तो ये मुझे कितनी अर्निंग देगा, कब तक देगा, कितना ग्रो करेगा, ये मेरे रब के इख्तियार में है ये चीज़ें। लेकिन जो अगर हम इसकी थोड़ी सी प्रेडिक्शन करें तो पाकिस्तान में अभी 1% लोगों को, मैं ये बात दूसरी दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, 1% लोग पाकिस्तान में ऐसे नहीं हैं जिन्हें लव बर्ड के मुतल्लिक पता हो। ठीक है, और जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है ये एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। ठीक है, ये हॉबी जो है ये इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और अभी इसका इनिशियल स्टेजेस है। जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आएगी ये बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अच्छा शेख साहब, कोई न्यू फैंसियर है वो सेटअप को स्टार्ट लेना चाहता है, वो कितनी इन्वेस्ट से सेटअप स्टार्ट ले सकता है? यार मैं एक बात कहूँगा कि स्टार्ट का कोई इशू नहीं होता। आप यहाँ पर 1200 रुपये का लव बर्ड भी है, ठीक है, और 12 लाख का भी है। ठीक है, आप फिशर ले लें 1200 रुपये में मिल जाएगा, आप डन फेलो ले लें 12 लाख रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, इट्स अप टू यू। लेकिन जो मेन चीज़ है, बर्ड की क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ मत करें। उसकी पेडिग्री, उसकी क्वालिटी, उसका स्टांस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, मार्केट में सिर्फ बर्ड उसी का बिकेगा जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी। दूसरी बात, गलत बयानी मत करो। जी बिल्कुल। अपने बर्ड्स का रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर रखो। आपका रिंग आपके रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, जहाँ पर भी आपका रिंग बढ़ जाए, आपने जो बताया अगर वही चीज़ निकलेगी, सेपरेट बताएंगे सेपरेट निकलेगा, तो आप मार्केट में सक्सेसफुल हो। अगर आप में बेईमानियाँ आ जाएंगी तो आप 4 दिन 6 दिन हफ्ता 10 दिन तो खा लोगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में आपका नाम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपने काम में ईमानदारी लाओ। आप चाहे एक अल्बाइनो का पेयर लगा लें, एक फिशर का पेयर लगा लें, या आप एक डन फेलो का पेयर लगा लें। आपने जो भी लगाना है, ठीक है, ये आपके बजट पर आपकी जेब के मुताबिक है। लेकिन जो भी करना है अपने पूरे जज्बे के साथ, दिल लगी के साथ करें। ठीक है, बाकी अल्लाह पर छोड़ दें। तो इस हॉबी के लिए, इस बिज़नेस के लिए शौक़ होना ज़रूरी है, या जिसको शौक़ नहीं वो कहे जी ऐसा मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो वो बिज़नेस स्टार्ट ले सकता है? अगर शौक़ नहीं है किसी भी बिज़नेस में तो वो बिज़नेस कभी भी कामयाब नहीं होगा। बिज़नेस कभी कामयाब नहीं होगा। मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, ठीक है, बिज़नेस पढ़ा है, बिज़नेस पढ़ाया है, ठीक है, बिज़नेस किया है, प्रैक्टिकली किया है, थ्योरेटिकल पढ़ा है। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिस कारोबार में आपका पैशन नहीं है, आपका क्रेज़ नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, कभी भी आप उसमें तरक्की नहीं कर सकते। आप पहले मेहनत करो, अल्लाह से दुआ करो और अपने दिन रात एक कर दो। ठीक है, मेरा रब उसमें बरकतें डालेगा। ठीक है, आपको यहाँ से उठाएगा, यहाँ ले जाएगा, फर्श से अर्श तक। ये जो सफ़र है, ये इंसान का पैशन, इंसान की दुआ, ये 2 चीज़ें मेन मैटर करती हैं। इसके बगैर आप अर्श तक नहीं जा सकते। तो जी नाज़रीन, माशाल्लाह ये थे आज के हमारे शेख उस्मान साहब। हफ्ताबाद सिटी में माशाल्लाह इन्होंने अभी फ़र्स्ट सेटअप लगाया है, और लोगों ने भी लगाए होंगे, लेकिन फ़र्स्ट इतने लोगों को, इनके एक टीचर भी है माशाल्लाह, इतने अच्छे लोगों को गाइड करना, गाइडलाइन देना बहुत बड़ी बात होती है। इतना बड़ा नुकसान किया स्टार्ट में, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, जोश जज्बे के साथ माशाल्लाह इस हॉबी को लेके आगे ग्रो करते रहे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास माशाल्लाह कितने पेड़ हैं और उनकी ब्रीड ले रहे, तो माशाल्लाह उनकी ब्रीड भी ले रहे हैं। तो जी शेख साहब, अभी तक आपने बॉक्स वगैरह लगा दिए हैं या अभी बॉक्सिंग लगाने हैं?
मैंने बॉक्स इंस्टॉल कर दिए हैं 12 रबीउल अव्वल के मुबारक दिन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अक्सर औक़ात लोग कहते हैं कि यार 15 सितंबर को बॉक्स लगा दें। बिल्कुल ऐसा नहीं करें, किसी को फॉलो मत करें, अपनी वेदर कंडीशन को देखें, रूल्स को फॉलो करें, किसी बंदे को फॉलो ना करें, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि फ़लाँ बंदा गलत कर रहा है। जिस सिटी में वो रह रहा है, हो सकता है वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो अपने स्पेसिफिक रेंज में आ चुका हो, लेकिन आपके सिटी में अभी जो है ना उस रेंज तक ना आया हो, ठीक है। उसका वेदर सूटेबल हो ब्रीडिंग सीज़न के लिए, आपका वेदर न हो, अपने शेड में वेदर गेज मीटर लगाएं, उसके अकॉर्डिंगली आप ख़ुद भी फील करें कि हमारा वेदर बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर है तो आप ब्रीडिंग लें, अदरवाइज़ आप अपने बर्ड के साथ भी ज़्यादती करेंगे और ख़ुद के साथ भी। तो जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा नाम उस्मान कमर शेख है, मैं हाफिज़ाबाद से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी साथ मुझे और शेख साहब को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।